जय हिंद साथियों, आपके YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। और आज देखते हैं बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे बोलते हैं आर्टिकल। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। अब आर्टिकल प्यारे बच्चों कितने प्रकार के होते हैं हमें जानकारी होनी चाहिए। कितने? दो प्रकार के, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, कितने होते हैं? दो, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। अब सबसे पहले बात आती है कि डेफिनेट आर्टिकल हो या इनडेफिनेट आर्टिकल हो। आर्टिकल का यूज प्यारे बच्चों कहाँ करते हैं? सबसे पहले जहां आर्टिकल का यूज जो होता है हमेशा नाउन से पहले होता है। किससे पहले होता है? नाउन से पहले। तो हमें पहले नाउन समझना होगा। क्या समझना होगा? नाउन। नाउन से पहले हमारा आर्टिकल का यूज होता है, तो पहले हमें नाउन समझना होगा। ठीक है, तो आर्टिकल दे रखा है। अब नाउन भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, तो देखते हैं, पहले हम नाउन देखेंगे आर्टिकल के साथ साथ। पहले हम देखेंगे नाउन। नाउन संज्ञा। नाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में? संज्ञा। ठीक, क्लियर। अब देखो, एक तो होता है हमारा संज्ञा नाउन में, एक काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। ये दो प्रकार के नाउन हो गए हमारे, एक ना काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, अब देखेंगे। अब काउंटेबल नाउन में भी दो प्रकार आ जाते हैं, एक सिंगुलर नाउन, सिंगुलर, और एक प्लूरल नाउन। क्लियर हुआ यहां तक? एक सिंगुलर और एक प्लूरल, इसमें दो हो जाते हैं। बात आती है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसे गिना नहीं जाता। ठीक है, जैसे लकड़ी है, पानी है, वाटर, वुड। ठीक है, ये हमारे गिने नहीं जाते हैं। इंक हुई। ठीक है, तो देखो देखेंगे पहले, जैसे दे दिया हमारा पेन। क्या दे दिया? पेन। अब पेन तो सिंगुलर हो गया, अब प्लूरल क्या हो जाएगा? पेन्स। क्या हो जाएगा? पेन्स। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? अब बात आती है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में क्या हो जाएगा? इंक। क्या हो जाएगा? इंक। ठीक है, अब और देखते हैं, जैसे चेयर। चेयर, चेयर का प्लूरल क्या हो जाएगा? चेयर्स। क्या हो जाएगा? चेयर्स। ठीक है, अब यहां इधर तक क्या हो जाएगा हमारा? वुड। वुड, प्लास्टिक। कुर्सी तो किसी की भी हो सकती है, चेयर तो प्लास्टिक। ठीक है, जैसे वुड, प्लास्टिक, किसी भी चेयर हो सकती है। तो सिंगुलर नाउन काउंटेबल में आते हैं हमारे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। और अनकाउंटेबल इंक, वुड, पेपर, सॉरी वुड, प्लास्टिक, वाटर वगैरह, ये सब हमारे कहाँ आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में, क्योंकि इन्हें हम गिन नहीं सकते। पानी को गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। प्लास्टिक को गिना जा सकता है? नहीं। और हमारा वुड, लकड़ी को नहीं गिना जा सकता। इंक है, स्याही, इसे कभी नहीं गिना जा सकता। तो ये हमारे क्या हो गए? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, अब बात आती है कि नाउन, सॉरी आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के बताए थे हमने? दो प्रकार के, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक, देखते हैं। एक डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल।
इंडेफिनिट आर्टिकल। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, अब दो प्रकार के, ये निश्चित होता है, ये अनिश्चित। डेफिनेट आर्टिकल में आता है हमारा द। क्या आता है? द। देखो डेफिनेट आर्टिकल में क्या आ जाएगा हमारा? द और दी भी है। ठीक, इसे दा भी बोल देते हैं और दी भी बोल देते हैं। और इंडेफिनिट में क्या आ जाएगा हमारा? ए और हमारा एन, ये क्या आते हैं हमारे? इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? डेफिनेट आर्टिकल कोई कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारा आता है द, और डेफिनेट आर्टिकल में आता है द, और इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है हमारा ए और एन। अब बात आती है कि एन का और ए का यूज कहाँ करते हैं और द का यूज कहाँ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल का यूज करते हैं हम, वो हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं। किससे पहले करते हैं? सिंगुलर नाउन से पहले। ठीक है, जैसे ये दे रखा है पेन, चेयर, यहां तो अंदर लगा नहीं सकते, ए पेन्स, ए चेयर, ऐसे तो हो नहीं सकता। ठीक, तो हमारा क्या, किसके? सिंगुलर नाउन से पहले हमारा आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक, अब बात आती है, देखो देखते हैं ए और ए का यूज कहाँ पे करते हैं। तो देखो, जहां उच्चारण क्या निकलता है हिंदी में? आ ई ए औ अंग, ये सब हमारे का क्या है? वोवेल्स। ठीक है, एटीसी। और दा का यूज कहाँ करते हैं? दा या दी का यूज, दा कहाँ बोलते हैं, दी कहाँ बोलते हैं। ठीक, जैसे देखे हमने, और ए का, ये तो हो गया हमारा एन का यूज, इसका यूज हो गया। एन का यूज कहाँ करते हैं हम? एन का यूज जहां उच्चारण ए ई आई, ए ई ओ ऊ आई, ये सब आए, वहां का किसका यूज करते हैं हम? एन का। अब ए का कहाँ करते हैं? ए का यूज करते हैं हम, ए का यूज जहां उच्चारण कॉन्सोनेंट का हो। किसका हो? कॉन्सोनेंट। जहां उच्चारण हमारा कॉन्सोनेंट का हो, वहां किसका यूज करते हैं? ए का। क्या करते हैं? ए का। जैसे कॉन्सोनेंट में हिंदी वर्णमाला में के, है, गे, ये सब हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट। क्या है हमारे सभी? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट का जहां उच्चारण आता है वहां ए का यूज करते हैं, जहां वोवेल्स का उच्चारण आता है वहां एन का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे शब्द दे दिया हमारा अम्ब्रेला। क्या दे दिया? अम्ब्रेला। तो हमारा अम्ब्रेला में उच्चारण क्या आ रहा है? ए। क्या आ रहा है? ए। तो प्यारे बच्चों किसका यूज कर रहे हैं हम? एन का यूज। एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। ठीक, अब अगला वर्ड देख लें हम। अब जैसे दे दिया एच डी एम, तो
किसका यूज करेंगे हम, एन का या ए का? हम ए का ही एन का ही यूज करेंगे, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ ए का क्या निकाला, एस डी एम, इस तरह से लिखा जाएगा एस, तो एस डी एम, तो किसका यूज हो जाएगा हमारा यहाँ, एन का यूज, किसका यूज हो जाएगा, एन का, एन एस डी, एन एस डी एम। ठीक, अब ये नहीं होता है कि हमारा वॉवेल्स से शुरू हो रहा है वर्ड तो हम ए एन ही लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखो अब एक वर्ड दे दिया जैसे हमारा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या दे दिया, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के लिए हम किसका क्या लगाएंगे, ए या एन, ए लगाएंगे या एन, क्योंकि देखें इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इसका उच्चारण क्या आ रहा है, यू, क्या आ रहा है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो हमें ये नहीं देखना है कि कॉन्सोनेंट दे, सॉरी वॉवेल्स दे रखा है, हमें देखना है इसका उच्चारण। तो हम लिखेंगे ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी। ऐसा कुछ नहीं है कि यू दे दिया हमारा वॉवेल्स तो हमें एन ही लगाना है, हमें किसके अनुसार चलना है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स के अनुसार। कॉन्सोनेंट का हमारा जो हिंदी वर्णमाला का कॉन्सोनेंट के अनुसार जो अर्थ निकलेगा वहां लगाएंगे ए, और जहां हमारा वॉवेल्स का स्वर निकलेगा वहां लगाएंगे हम एन। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं दा का और दी का यूज कहाँ करते हैं। ठीक, तो दा का यूज हमेशा, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल है हमारा, विशेषता बताने के लिए किया जाता है। किसी वस्तु की विशेषता बताना, किसी निश्चित, जैसे कोई पवित्र पुस्तक है, ठीक, तो सबकी विशेषता ही हो गई, तो विशेषता बताने के लिए दा का प्रयोग, दा और दी का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं दा और दी का यूज, दा कहाँ बोलते हैं और दी कहाँ बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल में दा कहाँ बोलते हैं और दी कहाँ बोलते हैं। तो देखो डेफिनेट आर्टिकल में हमारा दी और दा का यूज, दा और दी का यूज, दी कहाँ बोलते हैं और दी दा कहाँ बोलते हैं। देखो इसे दे दिया हो कोई वर्ड, जैसे चेयर दे दे, चेयर, चेयर, ठीक है। तो चेयर से पहले किसका यूज करेंगे हम, दा, इसका यूज करेंगे दा का। ठीक, अगर विशेषता बताई जा रही है चेयर की, कुर्सी की, तो किसका यूज करेंगे, दा का, क्योंकि हमारा कॉन्सोनेंट, हमारा अगर वर्ड आता है कॉन्सोनेंट, क्या आता है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आता है हमारा, तो किसका यूज करेंगे हम, दा का यूज। ठीक, अब बात आती है दी कहाँ बोलते हैं। यदि हमारा वॉवेल्स आता है, क्या आता है, वॉवेल्स, क्या आता है हमारा, वॉवेल्स, जैसे एलिफेंट, ये हो गया एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ दा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दी एलिफेंट, क्योंकि हमारा जो वर्ड आ रहा है वो हमारा क्या है, वॉवेल्स, क्या है, वॉवेल्स। और वॉवेल्स से पहले हम, वॉवेल्स से जो पहले दा आता है उसे दा नहीं बोलते, हमेशा क्या बोलते हैं, दी। ठीक है, अब देखो कहीं कहीं अब वाक्य है, जैसे सेंटेंस दे दे कि आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। तो यहाँ तो आ का ए का यूज होगा, ठीक, ए का यूज होगा। अगर हमें लगाना है दा, क्या लगाना है, दा, फिर यहाँ इस तरह से करेंगे, आई हैव द पेन, आई हैव द पेन, मेरे पास एक पेन था, सॉरी मेरे पास पेन है, विच, जो, विच माने जो या जिसे। ठीक है,
यू माने तुमने, गे माने दिया था, मी माने मुझे, यस्टरडे माने कल, जो तुमने मुझे कल दिया था। आई हैव द पेन, मेरे पास एक पेन है, विच जिसे, यू माने तुमने, गे माने दिया था, मी माने मुझे। तो उसकी विशेषता बताई जा रही है पेन की, क्योंकि वो पेन किसके द्वारा दिया, उसने मुझे दिया था। तो क्या आएगा हमारा, तो इस तरह से हम दा का यूज कर सकते हैं। ठीक, क्या है द पेन विच यू गेव मी यस्टरडे। ठीक, अब बात आती है नेक्स्ट देखते हैं। और जैसे ही रीड्स, वह पढ़ता है रामायण। ही रीड्स रामायण, वह रामायण पढ़ता है। अब आर्टिकल दे दे हमारा इस तरह से, एन ए द, ठीक है, एन द। तो ये हमारे आर्टिकल दे दे और हमें दे दे कि चूज करें, सेलेक्ट करें इसमें, ठीक है, भरे। तो क्या आएगा हमारे इसमें प्यारे बच्चों, द आएगा, क्योंकि किसी पवित्र पुस्तक का नाम आ रहा है। मैंने बताया था कि कोई पवित्र पुस्तक है, कोई नदी, कोई पवित्र स्थान है, उससे पहले हमारा क्या करते हैं, द का प्रयोग, क्योंकि विशेषता बताने के लिए ही डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, अगर जैसे मैंने कह दिया कि मैंने पवित्र गंगा में स्नान किया, तो गंगा की विशेषता बता रहा है कि गंगा एक पवित्र, उसमें मैंने स्नान किया, तो द होली रिवर आएगा। उससे पहले क्या आएगा, द होली रिवर। ऐसे ही है कि ही रीड्स रामायण, वह पुस्तक, वह रामायण पढ़ता है। तो क्या इसमें द आएगा, क्योंकि हमारा पवित्र पुस्तक है। तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज इस तरह से करेंगे, ही रीड्स द रामायण, रामायण। ठीक, और देख लेते हैं कि आई वाथ, मैंने स्नान किया, मैंने स्नान किया। डैड दे दे, इस तरह डैड दे दे, आई वाथ, मैंने स्नान किया। ठीक, आगे दे दे होली रिवर, होली रिवर कहाँ किया, पवित्र नदी में, पवित्र नदी में। तो नदी की विशेषता बता रहा है, नदी की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई बाथड इन द होली रिवर, आई बाथड इन द होली रिवर, मैंने एक पवित्र नदी में स्नान किया। तो इस तरह से हमारा दा कहाँ बोलते हैं और दी कहाँ बोलते हैं। डाउट क्लियर कि दा का दा दी बोलते हैं जहां वॉवेल्स का उच्चारण निकलता है या वॉवेल्स होता है, और दा बोलते हैं जहां कॉन्सोनेंट होता है। ठीक, और दा का यूज कहाँ करते हैं, विशेषता, किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए। ठीक, तो इस तरह से हमारा दा का यूज हो जाएगा। तो हमारे प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक यही था, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका यूज किस प्रकार से होता है। ठीक, तो हमने आज के वीडियो में यही समझाया। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।